Hi guys, this is Om. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. सो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं. तो बेसिकली मेनली टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं: लैन, वैन एंड मैन. तो इसमें कुछ मैं नया नहीं बताने वाला हूँ आपको, बस हाँ थोड़ा सा मैं सिंपल करके आपको बताऊंगा. कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें मैं आपको बताऊंगा. सो we all know LAN is called local area network, WAN is called wide area network, and MAN is called metropolitan area network. So these are the types of network. So सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, दैट इज LAN. तो LAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क. So basically, locally connected system in a limited geographical area is called LAN. For example, like in a home, in a office, etc. etc. So basically LAN क्या होता है? आप अपने घर पे हैं या फिर आप अपने एक ऑफिस पे हैं, तो आप एक छोटा सा एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपके एक पीसी, दो पीसी एंड तीन पीसी, चार पीसी कनेक्टेड है. और ये आपने इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है बाय द ट्रांसमिशन मीडिया. बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, देन हम आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में ट्रांसमिशन मीडिया को भी डेप्थ में जानेंगे. ओके. सो यस, सो दिस इज योर ऑफिस और होम, एंड यहाँ पे चार कंप्यूटर्स हैं जो कि लोकली कनेक्टेड हैं. दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. सो सम कुछ कंडीशंस होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, लाइक जो मैक्सिमम रेंज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, वो होती है 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में आप लोकल एरिया नेटवर्क में को नहीं बना सकते, फिर आपको वाइड एरिया नेटवर्क में जाना पड़ेगा. सो या मैक्सिमम रेंज होती है 1 किलोमीटर. एंड हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सिस्टम्स हैं वो भी सारे लोकली कनेक्टेड होना चाहिए. ओके. एंड या सेम ट्रांसमिशन मीडिया में होना चाहिए. और एंड डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो सेम होना चाहिए सारे कंप्यूटर्स का. डिफरेंट होगा तो वो फिर अच्छे से काम नहीं करते हैं. प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए. प्रोटोकॉल्स, कई सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि जब हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो उसमें लगाई जाती हैं. तो प्रोटोकॉल्स हम CCNA में पढ़ेंगे. तो yeah, these these this is all about LAN, that is local area network. Okay. uh, इसके जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. आप उसे गो थ्रू करिए. ओके. देन हम आते हैं. या सो मैन MAN is stands for Metropolitan Area Network. So, MAN is a collection of multiple same type of LAN. MAN is a collection of multiple same type of LAN in the different geographical area. Okay, so like this is LAN, जो कि आपकी कॉलोनी है जिसमें ये LAN बना हुआ है. एंड दिस इज योर कॉलोनी फेज 2. ओके. दिस इज फेज 1 एंड दिस इज फेज 2. यहाँ पे भी उसका अपना लैन बना हुआ है. एंड यहाँ पे एक फेज 3 है जहाँ पे इसका अपना लैन बना हुआ है. लैन नेटवर्क से इस कॉलोनी के या फिर इस ऑफिस के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये कॉलोनी टू कॉलोनी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके. और इसकी जो IP है वो एक ही रेंज की होनी चाहिए. ओके. अगर वो 10 रेंज की है तो एक ही रेंज की होनी चाहिए. और ये हो जाएगी उसकी कनेक्टेड केबल. कनेक्टेड केबल. ओके. सो या
basically man is a collection of multiple same type of land. This land, ये सेम टाइप के लैंड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में है। और मैन की जो रेंज होती है वो होती है 2 to 100 किलोमीटर। ओके, 2 से कम है तो हम फिर वहां पे लैंड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां पे हम मैन को क्रिएट करते हैं। ओके, this all about man, and my handwritten notes are in description, so go through it and make your own notes. Okay, now the we are coming to WAN. This is most important type of network. So WAN is called wide area network. Wide area network. So uh, basically WAN is a collection of multiple different types of LAN available in the same आर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। ओके, सेम जियोग्राफिकल एरिया में और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैन है, अभी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़े उसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ लैन होना चाहिए, बट अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लैन है, यहाँ पे एक लैन है, यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है, एंड यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था मैन में, इनका जो नेटवर्क है, जिनका जो आईपी एड्रेस है वो एक ही रेंज का होना चाहिए, बट वैन में ऐसा नहीं होगा। वैन में हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज के भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, लाइक दिस इज द इन द रेंज ऑफ 10, देन इट इज द रेंज ऑफ 20, एंड दिस लैंड इन द रेंज ऑफ 30। तो बाय द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे हमें राउटर्स को लगाने पड़ेंगे। राउटर इज नथिंग गाइस, राउटर इज अ प्राइमरी डिवाइस फॉर वैन। ओके, जब हम आगे चैप्टर्स में नेटवर्किंग डिवाइसेस को डीप में जानेंगे तो हम राउटर को भी थोड़ा डीप में समझेंगे। तो यहाँ पे राउटर्स लगाए जाएंगे और राउटर्स के थ्रू ये सारे वैन कनेक्टेड होंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क रेंज के जो लैन हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वैन। सो वैन एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, सो वैन के टाइप्स भी होते हैं, तो हम वो भी जानेंगे। सो बेसिकली वैन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। ओके, इंटरनेट, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ओके, so WAN is also called internet, that is interconnected network. Okay, so WAN और इंटरनेट के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है पब्लिक इंटरनेट और पब्लिक WAN, पब्लिक इंटरनेट और WAN। और सेकंड टाइप होता है प्राइवेट इंटरनेट और WAN। ओके, टाइप्स ऑफ WAN और इंटरनेट। सो फर्स्ट हम समझते हैं पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेट क्या होता है। तो फर्स्ट हम समझते हैं प्राइवेट इंटरनेट क्या होता है। ओके, जो इंटरनेट हम अपने फोन में चलाते हैं, अपने पीसीज में चलाते हैं, अपने लैपटॉप में चलाते हैं, इज द पार्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेट। अभी हम यहाँ पे समझते हैं प्राइवेट इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली प्राइवेट इंटरनेट हम सभी यूज नहीं कर सकते हैं, वो काफी एक्सपेंसिव होता है और उसे इंटरप्राइजेस लेवल में ही यूज करा जाता है। तो प्राइवेट इंटरनेट को हम इंटरप्राइजेस वैन भी बोलते हैं और पॉइंट टू पॉइंट वैन भी बोलते हैं। इंटरप्राइजेस वैन और पॉइंट टू पॉइंट वैन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, लाइक आप समझिए आपकी एक ऑफिस है, जो कि
एमपी में है, एमपी के किसी भी एक शहर में है, जहाँ पे यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क आपके ऑफिस में बना हुआ है। ओके, दीज आर कनेक्टेड एंड इसे हम पुणे कर देते हैं। एक हमारी ऑफिस है जो कि पुणे पे है, ठीक है। देन एक हमारी ऑफिस है जो कि बैंगलोर में है। ओके, बैंगलोर में है। अब हम चाहते हैं कि इसका जो भी लोकल एरिया, ये जो है ये हमारा 10 के रेंज में है सारी। ओके, और ये हमारे आप लोग आईपी एड्रेस अगर नहीं समझते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर में, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आईपी एड्रेस को काफ़ी डेप्थ में समझाने वाला हूँ, तो डोंट वरी। बस आप अभी यहाँ पे 10 और 20 देखिए, तो दीज आर द डिफरेंट रेंज ऑफ आईपी। सो ये एक अलग रेंज पे है, ये एक अलग रेंज में। अब हम चाहते हैं ये पुणे से ये जो बैंगलोर वाला ब्रांच है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, बट हम ये भी चाहते हैं कि वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ करे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी फाइबर केबल डालें या फिर कोई केबल डालें जिससे हम जिसके थ्रू पुणे से बैंगलोर तक कम्युनिकेट करवाएं? दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस, बिकॉज इतनी बड़ी केबल डालना और सरकार से अ, इतना बड़े प्रोजेक्ट की वो लेना काफी मुश्किल होगा। बट हाँ, यहाँ पे पुणे में एक एयरटेल का ऑफिस है। ओके, बेसिकली इट्स कॉल्ड टेलको, टेलको ऑफिस। ये एयरटेल का भी हो सकता है, जियो का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि एक एयरटेल का ऑफिस है। कहाँ पे? एयरटेल का ऑफिस है जो कि पुणे पे है, ठीक है। ये टेलको कंपनीज कहलाती हैं गाइस। ओके, टेलीकॉम, तो इन्हें हम टेलको बोलते हैं। और ऐसे ही एक ऑफिस होगा जो कि बैंगलोर में भी होगा, एयरटेल का, एयरटेल का ऑफिस बैंगलोर में भी होगा, ठीक है, ये भी टेलको है। ओके, हाँ, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, बट ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ना। और ये जिस वायर से कनेक्ट होंगे तो ये वेरी हाई स्पीड ऑप्टिकल लिंक्स होती हैं। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम पुणे वाला ऑफिस जाता है टेलको के पास और बोलता है मुझे कनेक्शन चाहिए और मुझे बैंगलोर से अपनी ऑफिस को कम्युनिकेट करवाना है। बोलता है ठीक है, हम दे देंगे इस कनेक्शन को। हाँ गाइस, इस कनेक्शन को हम लीज लाइन कनेक्शन बोलते हैं। ओके, सो ये आता है एयरटेल वाला ऑफिस, यहाँ पे एक राउटर लगाता है, यहाँ पे एक और डिवाइस लगाता है जिसको हम वी डॉट 35 बोलते हैं, यहाँ पे मक्स और डीमक्स लगाता है और इसे कनेक्ट कर देता है। ओके, ये राउटर है, ये वी डॉट 35 एक डिवाइस है, और ये मक्स एंड डीमक्स है, मक्स और डीमक्स। ऐसे ही बैंगलोर वाला ऑफिस जाता है, वो बोलता है कि मुझे पुणे से कम्युनिकेट करना है, तो जो भी बैंगलोर में एयरटेल का जो ऑफिस है वो आएगा और यहाँ पे एक डीमक्स लगाएगा, मक्स डीमक्स। ये वी डॉट 35 एक डिवाइस लगाएगा, यहाँ पे राउटर लगाएगा, राउटर वी डॉट 35 और मक्स और डीमक्स। ओके, तो ये एक जो इससे इसमें एक जो कनेक्शन बन रहा है थ्रू द टेलको, ये कनेक्शन कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ये काफी सिक्योर होता है। बट हाँ गाइस, ये कनेक्शन काफी एक्सपेंसिव कनेक्शन होता है, और इसमें ओनरशिप होती है। किसके पास? पुणे का पुणे के पास ओनरशिप होगी, बैंगलोर की बैंगलोर के पास ओनरशिप होगी। एंड इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं और एंटरप्राइजेस कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और मेनली इट इज डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन टू ब्रांचेस। ओके, दो ब्रांचेस के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनीज का। एंड यस गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ हाईली सिक्योर इंटरनेट विद थर्ड पार्टी एक्सेस, विथ सॉरी विथ नो थर्ड पार्टी एक्सेस। ओके, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट पुणे से बैंगलोर कनेक्टेड है बाय वाया टेलको कंपनीज। ओके, yeah, but we cannot enter publicly accessible servers in this type of connection. हम publicly accessible servers में नहीं जा सकते हैं, लाइक गूगल, फेसबुक की, इनके सर्वर्स में हम नहीं जा सकते, इनको हम पिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पुणे से बैंगलोर की ही ऑफिस कनेक्ट होगी। ओके, सो दिस ऑल अबाउट प्राइवेट इंटरनेट और प्राइवेट वैन।
Now we are going to public internet. So public internet is nothing, guys. It's uh, like anyone with the connection taken from ISP. What is ISP? ISP is Internet Service Provider. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, जो जिससे भी हम डेटा कनेक्शंस लेते हैं वो, सो हम आईएसपी के पास जाते हैं। पब्लिक पब्लिक इंटरनेट और वैन जो होता है, हम क्लाइंट हैं, और हम गए जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक यहाँ पे जियो या फिर कोई भी टेलको कंपनी, जो भी टेलीको, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, उसके पास गए, हमने बोला हमें आपसे कनेक्शन चाहिए, उसने हमें एक नॉर्मल कनेक्शन दे दिया, वाईफाई कनेक्शन, जो भी कनेक्शन आप लेते हैं। सो anyone with the connection taken from ISP can access the public internet, okay, और public servers, और या पब्लिक इंटरनेट जो होता है इस ये क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे काम करता है। ओके, पब्लिक इंटरनेट को हम ग्लोबल इंटरनेट भी बोलते हैं, ग्लोबल इंटरनेट, एंड वर्चुअल वर्ल्ड भी बोलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड भी बोलते हैं, साइबर वर्ल्ड, एंड पब्लिक स्पेस भी बोलते हैं, पब्लिक स्पेस, एक्सेट्रा, एंड भी बहुत से भी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं, एक्सेट्रा। ओके, so the main thing is anyone with the connection taken from any ISP can access the public internet. या यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है वो करता है www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, इज द मेन रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक इंटरनेट को चलाने की। ओके, पब्लिक इंटरनेट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। क्लाइंट हम हो गए, सर्वर जो भी हमें सर्विस दे रहा है, लाइक जियो एंड जियो, एयरटेल एंड बीएसएनएल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ पे किसी की भी ओनरशिप नहीं होती, जैसे प्राइवेट इंटरनेट में हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ दो ब्रांचेस या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से काम कर रही थी, तो वहाँ पे ओनरशिप थी उन्हीं के पास, बट पब्लिक इंटरनेट में कोई भी ओनरशिप नहीं होती है, तो नो ओनरशिप। ओके, सो पब्लिक इंटरनेट हैज नो ओनरशिप। अब ओनरशिप नहीं है तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो जो हैकिंग इज द कॉमन प्रॉब्लम। ओके, हम डेली सुनते हैं आज इसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, कल उसका हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, आजकल तो लिंक्डइन अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। सो या दिस ऑल आर पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स, सो वहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम होती है। ओके, सो इस टाइप के सर्वर्स को हम क्या बोलते हैं? पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स। एंड जो सर्वर्स होते हैं, ओके, लाइक मैं यहाँ पे हूँ और मैंने पिंग किया, मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ और मुझे फेसबुक या फिर लिंक्डइन चलाना है, मैंने यहाँ पे पिंग किया facebook.com, यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई facebook.com पे, यहाँ पे कई सारे राउटर्स होंगे जिनके थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, तो ये जो कहलाता है, ये जो सर्वर कहलाता है, ये डेस्टिनेशन कहलाता है, डेस्टिनेशन। ओके, ये डेस्टिनेशन सर्वर होगा। अगर मैंने फेसबुक को पिंग किया तो जो फेसबुक का सर्वर होगा वो डेस्टिनेशन सर्वर होगा, या फिर गूगल का होगा, एंड जो क्लाइंट होगा वो सोर्स होगा। ओके, सो यहाँ पे एक क्लाइंट है जो कि सोर्स है, यहाँ पे एक सर्वर है जो कि डेस्टिनेशन है, और क्लाइंट ने आईएसपी है, कोई भी आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल, जियो, जो भी है, उसको उससे यहाँ पे उसने कनेक्शन लिया, यहाँ पे सोर्स ने डेस्टिनेशन सर्वर को पिंग किया जो कि है google.com, google.com को उसने पिंग किया, google.com से वापस आया जो भी google.com का वेब सर्वर पेज है, देन उसने उसमें सर्च किया। ओके, so this is called public internet. So yeah guys, this is all about types of network, that is LAN, WAN and MAN। जो LAN होता है
वो लोकली कनेक्टेड सिस्टम होता है जो कि स्मॉल ऑफिस एंड स्मॉल होम या फिर होम में यूज किया जाता है। मैन होता है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल सेम टाइप ऑफ लैन होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्टेड होते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन जो कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो I attached my notes in description via Google Drive, so आप लोग उसे डाउनलोड करें। उसमें डायग्राम्स के थ्रू मैंने काफ़ी अच्छे से उसे समझाया है। सो देखें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज समझेंगे, देन हम आगे चैप्टर में मूव होंगे। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।